नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। राजसमंद के नाथद्वारा के उथड़ों की भागल में मिला पैंथर का शव, पंजे व दांत गायब होने से मचा हड़कंप। वन विभाग ने एक संदिग्ध व्यक्ति को लिया हिरासत में, जांच जारी। देव दर्शनों के साथ शुरू हुआ शहरवासियों का नए साल का पहला दिन। जगदीश मंदिर और बोहरा गणेश जी मंदिर में भक्तों की रही भारी भीड़। श्रीनाथ जी व एकलिंग मंदिर में हजारों भक्तों ने किया दर्शन। अब खबरें विस्तार से। नाथद्वारा के धायल गांव के उथड़ों की भागल में 3 दिन पुराना पैंथर का शव मिला, जिसके चारों पंजे व जबड़ा गायब था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने पैंथर के शव को कब्जे में लिए व नाखून व दांत चुराने वाले की तलाश शुरू कर दी है। रेंजर देवेंद्र पुरोहित ने बताया कि धायला गांव के उथड़ों की भागल के निकट कच्चे मार्ग पर बुधवार को एक पैंथर का करीब 3 दिन पुराना शव मिला। उसके पैरों के आगे पीछे के पंजे के नाखून व दांत जबड़े सहित गायब थे। मौका मुआयना करने के बाद ग्रामीणों से पूछताछ में एक संदिग्ध व्यक्ति का पता चला, जिसे पकड़ा गया है व उसके कब्जे से कुछ नाखून व दांत बरामद किए गए हैं। आरोपी गुडला गांव निवासी शंकरलाल पिता कालूजी गमेती ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि मंगलवार को उसने मृत पड़े पैंथर के हाथ पैर कटे थे। हालांकि यह अभी जांच का विषय है कि पैंथर की मौत कैसे हुई। इसके लिए शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है व रिपोर्ट आने पर ही मृत्यु के कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल अग्रिम जांच जारी है। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा आरोपी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है व अब तक आरोपी से कुछ नाखून भी बरामद कर लिए गए हैं व अन्य की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। शहर में जहां एक और नववर्ष के स्वागत के लिए देर रात होटल्स और रिसोर्ट में पार्टियों का आयोजन किया गया और ठीक 12 बजते ही भव्य आतिशबाजी हुई, तो वहीं दूसरी और वर्ष 2025 के पहले दिन अलसुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में भक्त दर्शन करने पहुंच गए। जगदीश मंदिर के साथ साथ बोहरा गणेश जी मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर कोई वर्ष के पहले दिन भगवान के दर्शन करना चाहता था। ऐसे में अलसुबह ही मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ लग गई। वहीं जगदीश में दिन में भर दर्शनों के साथ भजनों का दौर चला। जगदीश मंदिर में आने वाले भक्त भी भजनों पर थिरकते हुए नजर आए। इसके अलावा शहर के अन्य मंदिरों में भी भक्तों ने दर्शन कर वर्ष पर्यंत सुख शांति की कामना की। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में अंग्रेजी नववर्ष पर श्रद्धालुओं को तांता लगा। बुधवार को अल सुबह लोगों ने प्रभु श्रीनाथ जी की मंगला आरती के दर्शन कर अपने नए साल की शुरुआत की। नववर्ष के 2 दिन पूर्व ही धर्मनगिरी दर्शनार्थियों की भारी आवक से हाउसफुल हो गई, तो वहीं नए साल के पहले दिन श्रीनाथ जी के दर पर शीश नवाने आसपास के क्षेत्रों से भी श्रद्धालु पहुँचे। से आए हैं और हम 3 दिन से यहाँ पे हैं। हमारे दर्शन बहुत ही बढ़िया हुए हैं। रश तो बहुत है, लेकिन शांति से दर्शन भी होते हैं। बस ठाकुर जी की कृपा है और हम हर साल यहाँ पे आते हैं। और आज जो दर्शन व्यवस्था थी उससे आप संतुष्ट है? किस प्रकार का अनुभव रहा आपका? आज जो दर्शन व्यवस्था थी उसमें हम लोग ने तो मनोरथ लिए हैं, तो उसमें तो हमें पासेस मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ही रश है, धक्का मुक्की भी बहुत ही है। आप मनोरथी दर्शन में भी धक्का मुक्की थी? हाँ, मनोरथी कितने सारे मनोरथी है, 1-2 मनोरथी नहीं है, 500 से ज्यादा मनोरथ है। तो वो सबको मतलब इतने ज्यादा लोग हैं तो रश तो है ही। बाकी ऑल ओवर आपका अनुभव श्रीनाथ जी दर्शन का? बेस्ट एकदम, ठाकुर जी की कृपा है बस। और हम तो हर साल आएंगे, कितना भी रश हो, कुछ भी हो। लेकिन क्या नाम? मेरा नाम पारुल राजानी फ्रॉम अहमदाबाद। बहुत ही अच्छा रहा और हमने सुबह मंगला किया, श्रृंगार किया और अभी राजभोग किया। तीनों दर्शन बहुत सुंदर से हुए हमारे। और
लाइन सुविधा सब बहुत बढ़िया है, बराबर। नव वर्ष पे आप हमेशा आते हैं पहले तरीके से? नव वर्ष में ये पहली बार ये बहुत टाइम के बाद आए, लेकिन अभी दर्शन करने आप आते हैं? हाँ, आते रहते हैं। अपना आज जो व्यवस्था है जी, उससे आप संतुष्ट हैं? किस प्रकार की व्यवस्था थी? अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। क्या नाम? रूपा शाह, कहाँ से हैं? कांदिवली, बॉम्बे से। नव वर्ष पर वैष्णवों की भीड़ को देखते हुए मंदिर मंडल द्वारा वैष्णवों की सुविधा लक्ष्मी निवास से पुरुष और महिलाओं की एंट्री रखी गई है। जूता स्टैंड, मोबाइल स्टैंड भी लक्ष्मी निवास पर टेम्परेरी व्यवस्था की गई है और जो भीड़ को देखते हुए वहाँ सुविधा आसानी से सबको दर्शन हो। और मनोरथियों के लिए प्रीतमपुर गेट से एंट्री अलग से रखी है और सीनियर सिटीज़न बीच बीच में दर्शन के बीच में 2-3 खेवे अलग से उनको सीनियर सिटीज़न को लेकर दर्शन की व्यवस्था की गई है। और सभी वैष्णव के एग्ज़िट मोतीमहल के द्वारा लालन से मोतीमहल से एग्ज़िट रखा गया है और भीड़ पर सभी को आराम से दर्शन हो। सुरक्षा को लेकर गार्ड सबको पाबंद किया हुआ है, सबकी चेकिंग करके और सबको आसानी से दर्शन और अच्छे दर्शन हो, ये सारी सुविधा मंदिर मंडल ने इस बार की है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। लेक सिटी में वर्ष 2024 की विदाई और न्यू ईयर 2025 के सेलिब्रेशन का जश्न बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के 5 स्टार, 3 स्टार होटल से लेकर तमाम रिसोर्ट और गार्डन में काफी फन और एक्साइटमेंट देखने को मिला। आर्टिस्ट म्यूजिक डीजे की धुन पर लोग थिरके तो वहीं बॉलीवुड, पंजाबी व रेट्रो म्यूजिक पर खूब झूमे। इसके अलावा लोग पार्टी में गाला डिनर, कैंप फायर सहित अन्य इवेंट्स का जमकर आनंद उठाया। शहर के होटल्स में अलग अलग थीम पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन की धमाल रही। नववर्ष के जश्न में डूबे लोगों ने न्यू ईयर की पार्टी में जमकर धमाल मस्ती की। वहीं देर रात 12 कई जगहों पर आतिशबाजी हुई। शहर की प्रमुख होटलों के साथ पिछोला झील के चारों और बनी होटलों के बाहर आतिशबाजी की गई, जिन्हें देखने के लिए कई शहरवासी देर रात घूमते हुए नजर आए। शहर के पर्यटन स्थल बुधवार को आबाद रहे। शहर में नववर्ष का जश्न मनाने के बाद हजारों की संख्या में बुधवार को पर्यटक पर्यटन स्थल पर पहुंचे और मौसम का जमकर लुत्फ उठाया। सहेलियों की बाड़ी, फतेह सागर, पिछोला झील सहित आसपास के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या अधिक होने से वहां से गुजरने वाले अन्य वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या के चलते सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। यहाँ आने वाले पर्यटकों का मानना है कि यदि राजस्थान आना है तो उदयपुर से अच्छा और खूबसूरत शहर और कोई नहीं हो सकता। पर्यटकों की बढ़ती तादाद ने पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी उत्साहित दिया, क्योंकि पर्यटकों की संख्या बढ़ने से उनके व्यवसाय में भी इजाफा होता है। इन दिनों देशी पर्यटकों की तादाद ज्यादा है। उनमें से भी अधिकतर पर्यटक राजस्थान के आसपास के राज्यों सहित विदेश से उदयपुर घूमने के लिए पहुँचे हैं। इतना ही नहीं, नए साल का जश्न मनाने के लिए भी सैकड़ों की तादाद में पर्यटक यहाँ पर पहुँचे हैं। पर्यटकों की तादाद अच्छी होने से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यवसायी भी खासे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। उदयपुर केटरिंग डीलर्स समिति उदयपुर की ओर से 3 जनवरी को बड़ी स्थित रस्म रिसोर्ट में साल के आकर्षक रंगीन कैलेंडर का विमोचन एवं स्नेह मिलन का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन को लेकर समिति के अध्यक्ष कमल गुर्जर ने पत्रकारों को बताया कि कैलेंडर में समिति से जुड़े पदाधिकारी सदस्यों के टेलीफोन नंबर, महत्वपूर्ण जानकारी और विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं, जिससे कि सभी व्यापारी आपस में एक दूसरे से जुड़ पाए। समिति के सचिव नरेश बंदवाल ने बताया कि कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, विशिष्ट अतिथि समाज सेवी प्रमोद सामर, पूर्व राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली, हिंदू जागरण मंच चित्तौड़ प्रांत रविकांत त्रिपाठी, हाड़ौती हलवाई कैटर्स एसोसिएशन कोटा के अध्यक्ष अन्नू अग्रवाल मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जयपुर कैटरिंग डीलर समिति के अध्यक्ष मनोज सेवानी करेंगे। कैलेंडर विमोचन कर्ता विप्र फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल मौजूद रहेंगे। इसमें कैलेंडर से जुड़े विज्ञापनदाता,
पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान भी किया जाएगा। इसके साथ ही समिति द्वारा सरकार एवं प्रशासन से जुड़ी कुछ मांगे हैं, उनको भी इस मंच के माध्यम से उठाया जाएगा। मेरा नाम नरेश बनवाल, सचिव उदयपुर कैटरिंग डीलर समिति उदयपुर। आप सभी पधारे हुए प्रेस कर्मियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके चैनल के माध्यम से मैं सारी शहरवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आगामी 3 जनवरी 2025 को हमारे एसोसिएशन के कैलेंडर का विमोचन रस्म रिसोर्ट स्थान जलसा के सामने बड़ी रोड पर रखा गया है। उसमें हम हमारे एसोसिएशन से जुड़े हुए, हमारे काम से जुड़े हुए सभी भाइयों का एक तरीके से रूबरू और मतलब 1-to-1 कार्यक्रम रखा है कैलेंडर के माध्यम से। कैलेंडर में हमारे एसोसिएशन से जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं उनकी जानकारी दी गई है, उनके टेलीफोन नंबर दिए गए हैं। कैलेंडर में भी हमारे जो भी व्यापारी हमसे जुड़े हुए हैं उनके ऐड दिए गए हैं। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्रीमान चुन्नीलाल जी गरासी साहब, विशिष्ट अतिथि श्रीमान प्रमोद जी सामर साहब, जगदीश राग जी श्रीमाली साहब और हिंदू जागरण मंच से श्री रविकांत जी त्रिपाठी साहब है। हम इनके माध्यम से प्रशासन को ये जानकारी देना चाह रहे हैं, एक हमारी बात मजबूती से रखना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे जैसे हमारा संगठन संगठित होगा तो हम कुछ इनसे डिमांड करेंगे, जैसे कि समय की पाबंदी रखी जाए, रात को 2-2, 4-4 बजे तक जो खाने चलते हैं उन पे कुछ लगाम लगी जाए। जैसे एक साउंड है, साउंड का एक निर्धारित समय है कि वो 10:30 बजे 10 बजे तक वो बंद हो जाता है, उसी तरीके से हमारे खाने पे भी ऐसा कुछ कंट्रोल आया जाए, ताकि हमारी इस जो अगर मैं कहूँ तो हमारे इस व्यवसाय से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, टेंट वाले हैं, हलवाई है, कैटरर्स है, तो उनको भी एक निजात मिलेगी। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। राजसमंद के नाथद्वारा के उथड़ों की भागल में मिला पैंथर का शव, पंजे व दांत गायब होने से मचा हड़कंप। वन विभाग ने एक संदिग्ध व्यक्ति को लिया हिरासत में, जांच जारी। देव दर्शनों के साथ शुरू हुआ शहरवासियों का नए साल का पहला दिन। जगदीश मंदिर और बोहरा गणेश जी मंदिर में भक्तों की रही भारी भीड़। श्रीनाथ जी व एकलिंग मंदिर में हजारों भक्तों ने किया दर्शन। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।